Hello dear students, good morning. I think you will be happy at your home. Dear students, day by day I am trying to teach you English grammar in which my topic voice. I have taught about voice, present definite tense, present continuous, present perfect tense to present perfect continuous. Okay, and past definite tense to past continuous. But today I am going to teach active to passive voice from past continuous tense to past continuous tense. Means past continuous tense को past continuous में ही चेंज किया जाता है. तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए पहले आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस. ये है पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव क्या आता है? पॉजिटिव के एक्टिव आंसर सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टाइप के जानते वाज और वर होती है. वर की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाते हैं. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में तो डियर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वैल्यू और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को वही लिखेंगे वाज और वर. इसके साथ केवल बेइंग का प्रयोग कर दीजिए. बेइंग के बाद वर्ब फॉर्म से बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे. थर्ड फॉर्म के बाद बाय बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं. ओके डियर, एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल क्या कैसे करेगा? राम वाज लर्निंग. राम वाज लर्निंग हिज लेसन. राम वाज लर्निंग हिज लेसन. ओके डियर, हमें इसकी पैसिव वॉइस चेंज करना है. तो पहले लाइन में ऑब्जेक्ट हमारा दिया है हिज लेसन. वाज सिंगुलर है, बीइंग लगाएंगे. रिलेशन वाज बीइंग. वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्निंग का लर्न रहेगा. आफ्टर दैट बाय सब्जेक्ट राम किया है, राम का ऑब्जेक्ट राम होता है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है. जैसे कह दिया कि ही वाज, ठीक है, ही वाज टीचिंग. ही वाज टीचिंग मी मैथ. तो हमको मैथ टीचिंग कर रहे थे. तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले आएंगे, चलिए मी से बनाते हैं. तो मी का आई के साथ वाई लगता है. आई वाज बेइंग. ओके, आई वाज बेइंग हो जाएगा. बेइंग टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट. अदर वर्ड क्या दिया है? मैथ. इसके बाद लगाएंगे बाई. सब्जेक्ट ही है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है. कभी कभी क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस देता है, दो ऑब्जेक्ट. तो देखिए हमने मी ला के बनाया, आप मैथ से भी बना सकते हैं. तो हमने मैथ ला दिया, सिंगुलर मैथ है. वाज बेइंग, मैथ वाज बेइंग, वर्ब भी टॉट. अब देखिए यहाँ पर जो मी दिया है ना, मी क्या है? ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा जब थर्ड फॉर्म के बाद यूज किए जाते हैं तो ये अपने साइड टू या फार को लगाते हैं. हम टू लगा दिए, टू मी. अब लगाएंगे बाई. सब्जेक्ट भी है, भी का ऑब्जेक्ट हम कर देंगे. ओके डियर, तो बहुत आसान है. केवल आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आई थिंक दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम दैट क्रिएट बिफोर यू. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल ट्राई टू टीच यू डियर. अब हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वर्ड. नेगेटिव में वही चीज़ें हैं, ठीक है, केवल नॉट यूज करना. सब्जेक्ट हो गया और वाज और वर आप जानते ही हैं. नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, फिर बेइंग लगा देंगे. बेइंग के बाद वर सॉरी नॉट के बाद वर की फर्स्ट फॉर्म करेंगे आईएनजी ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव है. ठीक, जैसे हम पैसिव वाले लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, एलपी वाले टाइप जो दिया है. नॉट करके हम बेइंग का प्रयोग करेंगे. ठीक, बेइंग के बाद वर्ब भी थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म के बाद बाई
फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट में राइट करें, ठीक है ना। जैसे कर दिया कि ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो ये हमारा फैक्ट हुआ है, हमको इससे पैसे में चेक करना। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? क्रिकेट। तो लाइन क्रिकेट वाज नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग, ओके। अब प्ले दिया, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। इसके बाद लगाएंगे बाई, सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक। एक आध और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वाज नॉट, फिर कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई वाज नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क, ओके डियर। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो लाएंगे माई होमवर्क, हो गया। वाज नेगेटिव है नॉट, बीइंग, माई होमवर्क वाज नॉट बीइंग, वर्क फ्रॉम कंप्लीट का कंप्लीटेड, आफ्टर दैट बाई, सब्जेक्ट आई है, आई का भी नहीं कर रहे, ओके। तो डियर इस तरह से हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते समय इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसको कैसे किस सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो हमने आपको बता दिया पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो तरह का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप वाला है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप की क्या खासियत है। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले एक्टिव अर्थ में हेल्प यू लगाएंगे, वाज और हो गया। आफ्टर दैट शब्द लगाते हैं, निगेटिव है तो नॉट करेंगे, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट को ध्यान देना होता है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तब वाज और वर्क पहले वाज लिखिए। अब यह ऑब्जेक्ट लाएंगे, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। देखिए बीइंग के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड आता है ध्यान इसमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाई सब्जेक्ट ला करके ऑब्जेक्ट कर देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए जैसे क्या जाए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम करें वाज ही नॉट कॉलिंग माय फ्रेंड नाउ, वाज नॉट कॉलिंग माय फ्रेंड नाउ। जब हम इसको पैसे में चेंज करेंगे तो देखेंगे यहाँ से आगे क्या आएगा, माय फ्रेंड। तो पहले वाज लिखेंगे, फिर लिखेंगे माय फ्रेंड, वाज माय फ्रेंड नेगेटिव है तो ना, इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, वाज माय फ्रेंड नॉट बीइंग। काल का फर्स्ट फॉर्म होता है काल, अदरवर्ड क्या दिया है नाउ। फिर हम बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट ही कर देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ओके डियर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वर यू नॉट ठीक, हेल्पिंग योर फ्रेंड। क्या आप अपने दोस्त की मदद नहीं कर रहे थे? अगर इसे प्लूरल में योर फ्रेंड्स नहीं कर सकते हैं, क्या अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहे थे? तो हमें इसका देखिए पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, योर फ्रेंड दिया है तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे प्लूरल है तो प्लूरल साथ में वही लगता हुआ वर, इसके बाद लिखेंगे योर फ्रेंड्स, ओके। नेगेटिव है तो नॉट,
आफ्टर दैट बीइंग का प्रयोग कर देंगे। वर्ब योर फ्रेंड्स नॉट बीइंग, वर्ब या हेल्प का दूसरा फॉर्म होता है हेल्प। बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट यू दिया है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग कर देंगे। ओके डियर, तो दैट आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू केयर अबाउट इट, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके, ए तो डियर फर्स्ट टाइप था, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप। तो देखिए सेकेंड टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे, पहले हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड। अब इसके अंतर्गत देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसे हम पहले लगाएंगे क्यू डब्ल्यू हो गया। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, वही वाज वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हेन यू चेंज इट इन पैसिव वॉइस तो सेम क्वेश्चन वर्ड ठीक आप उतार लेंगे। टू डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब है तो वाज और वर्ब। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद बीइंग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डियर हम लगाते हैं बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हम करें वाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, वाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। आप अपना लेसन याद क्यों नहीं कर रहे थे। पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले देखिए हम वाई को सेम कर लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा योर लेसन। सिंगुलर है तो वाई लगाएंगे, वाई वाज योर लेसन, वाई वाज योर लेसन। निगेटिव है नॉट, आफ्टर दैट बीइंग का प्रयोग करेंगे। वाई वाज योर लेसन नॉट बीइंग, वर्ब लर्न हो जाएगा लेट के बाद बाई, सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू हो जाता है। ओके डियर, नेक्स्ट है वाट वेयर यू टीचिंग, व्हाट वर टीचिंग मी, आप मुझे क्या टीच कर रहे थे। ओके, तो जैसे पैसे में हम चेंज करते हैं वाट को ज्यों करते हैं, वाट हो गया, मी देखो है इसके साथ वो आ जाता है। वाट वाज आई, नेगेटिव आता है देखिए नॉट, नहीं तो बेन चेंज करेंगे, वाट वाज आई बेन, टीचिंग है टाट हो जाएगा। इसके बाद बाई सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू कर देते हैं। ओके डियर, तो ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव। इसमें आपने बड़े आसानी से इसको समझा सीखा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं क्रिएट नहीं होंगी। ओके डियर, नेक्स्ट हमारा है जब सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है, एक्टिव वर्ड। देखिए हु दो काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का भी काम करता है। तो हु के साथ वाज और वर्ब, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दैट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हु हम लिख लेंगे, हु हो गया राइट। तो हु को हम बाई में चेंज करते हैं बाई होम, बाई होम हो गया, हु को बाई होम। फिर वाज वर्ब जैसा सेंटेंस होगा, ठीक, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से आएगा वो लिखेंगे, बाई होम वाज वर्ब। इसके बाद जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो लिख लेंगे, निगेटिव होता है तो नॉट, नहीं कोई बात नहीं, बेइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक,
एग्जाम्पल है who was learning his lesson. Who was learning his lesson? अपना अध्याय कौन कर रहा था? तो डियर जैसे इसको हम पैसे चेंज करते हैं लिखेंगे बाय होम हिज लेसन है वाई लगेगा बाय होम वाज हिज लेसन. आफ्टर दैट बीइंग लगाएंगे वर्क की थर्ड फॉर्म लर्न. बाय सब्जेक्ट क्या है कुछ नहीं बाय नहीं लेते हैं बाय को पहले लग गया. ओके नेक्स्ट एग्जांपल है who was teaching you. Who was teaching you? Dear पैसेंजर चेंज करेंगे लिखेंगे बाय हो. जूलिया है वर्ग जाएगा बाय होम वेयर यू. बेन वर्ग टीच जाएगा टार. इसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बाय होम वेयर यू बेन टाट. तो डियर मैं समझ गया हूँ कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे. कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है एक कुछ सब्जेक्ट काम करता है. ठीक है एक कुछ सब्जेक्ट काम करता है. इसके बाद सब्जेक्ट है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न देकर के फ्रेज देता है. देखिए फ्रेज तो जब फ्रेज देता है तो हम क्या करेंगे तो ऐसे स्टेशन पर देखिए आईडी आ गया पैसे में चेंज करना हम क्वेश्चन वर्ड को काटते हैं इसके साथ वाई लगाते हैं क्योंकि इसको सिंगल सब्जेक्ट माना जाता है. ठीक फिर बेन लगाएंगे. बेन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अगर फ्रेज रहता है तो थर्ड फॉर्म के बाद लगा दिया जाता है. ठीक है एग्जाम्पल व्हाट वर यू डूइंग टुडे. आज आप क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई वेयर यू प्लेइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन वाज ही गोइंग होम. देखिए हमने 3 एग्जाम्पल लिखा. ठीक है अब इसका पैसे बनाना है. चलिए थर्ड की बात करते हैं. ये एक्टिव है ये पैसे बनाना है. रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम पैसे कैसे बनाएंगे तो हम पेन को सब्जेक्ट मान लेते हैं. इसके साथ वाई लगाएंगे यहाँ पर बेइंग करेंगे. वेन वाई बेइंग वर्क क्या लिखा है गोइंग पत्थर का गान. अदर वर्ड क्या है होम. इसके बाद बाई सब्जेक्ट ही है ये काफी होता है. ठीक है बहुत आसानी से आपने बनाया. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए उसका पैसे बनाना है. वाई दिया है तो वाई लिख लेंगे. वाज ठीक बीइंग वाई वाज बीइंग. प्लेन दिया है प्लेन जाएगा. फिर बाई लगाएंगे सब्जेक्ट यू है यू का होता यू. व्हाट वेर यू डूइंग टुडे पैसे में चेक करेंगे लिखेंगे व्हाट वाज बीइंग. व्हाट वाज बीइंग जो का थर्ड फॉर्म होता है डन. अदर वर्ड टुडे बाय यू. ओके डियर तो ये बहुत आसान है. केवल आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि आई थिंक देयर वुड बी नो एनी प्रॉब्लम दैट क्रिएट बिफोर यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल concentrate of your mind and try to listen with carefully every word whatever and whenever I try to teach you or trying to teach you
तो फर्स्ट concentrate of your mind and listen to it with carefully. Dear student, there will be no any problem that create before you. Thank you. God bless you.